नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। आखिरकार देश में चल क्या रहा है? कहीं पर किसान परेशान है तो अपना ट्रैक्टर लेकर के प्रदर्शन कर रहा है, तो कहीं पर ट्रैक्टर और जेसीबी से लोग परेशान है क्योंकि उनका घर टूट रहा है। मैं बात कर रहा हूं बिहार से लेकर के जो है राजस्थान तक का। बिहार में बुलडोजर चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर में तमाम किसान नेता, तमाम लोग, वहां के गांव घर के जो तमाम लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बिहार को लेकर के। चाचा, किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में? एक तरफ सरकार ये कह रही है जो हम किसानों के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, मजलूमों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं लोगों पर, घर के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। सो आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करना चाहते हैं उसको कहते नहीं, बोलते नहीं। चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी है वहां गरीबों के घरों पर, गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बुलडोजर चला करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर चलाना गैर संवैधानिक बताया है, इसको वैधानिकता इसको नहीं दिया। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं ना साफ साफ, मैं ये संविधानिक तौर पर, संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके, कोर्ट के निर्देश के दायरे में रह करके तमाम कामकाज और अतिक्रमण हटा रहा हूँ। एक बात आप बताइए, आप पढ़े लिखे तबके से आते हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मजबूत नंबरदार हैं, मजबूत पाया हैं। क्या 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के पार्टी जेडीयू की गठबंधन की सरकार रही, क्या तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश नहीं गया था क्या? आपने 10-10 हजार रुपया दे करके महिलाओं के खाते में डाल करके उनका वोट तो खरीद लिया। उनका वोट पूरी तरह से बिक्री करके 10 हजार रुपया दे करके आपने खरीद फरोख्त किया और आपने अपनी सरकार बना लिया। और जब गरीबों के हक और हुकूक की बात आई तो आप उनके मकान को गिराना शुरू कर दिया, बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, जो निश्चित रूप से किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। एक गरीब आदमी को अपना आशियाना बनाने में पूरी जवानी खपा देता, तब एक रहने के लिए मकान बनाता, और उस मकान को आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में पूरा ध्वस्तीकरण कर दे रहे हैं, पूरा गिरा दे रहे हैं, उसके अरमान पर पानी फेर दे रहे हैं। अवैध रूप से वो घर था जो घर में बुलडोजर चला है, वो अतिक्रमण के तौर पर उसको हम हटा रहे हैं ताकि बिहार साफ सुथरा एक अच्छा राज्य बन सके। एक बात आप बताइए, क्या 20 साल तक बिहार की जनता किस तरह से रहती थी? क्या 20 साल में अतिक्रमण नहीं हुआ? जब आप भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री होता है तभी अतिक्रमण बढ़ा है। उसके पहले अतिक्रमण नहीं बढ़ा था। उसके पहले भी उसी तरह की व्यवस्था थी जो आज की व्यवस्था है, तब नहीं होती थी, इसलिए कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास रहता था, और नीतीश कुमार के गृह मंत्री रहते हुए किसी के मकान को नहीं गिराया। मैं दूसरे दल का होने के बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश के शासनकाल में किसी गरीब के आशियाने को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया। लेकिन क्या नीतीश कुमार जी, अगर आपके लिए नीतीश कुमार इन मामलों को लेकर के ठीक थे, अच्छे नेता रहे, मतलब अच्छे नेता के तौर पर कामकाज किया, गृह मंत्रालय उनके पास था, लेकिन उन्होंने किसी घर के नहीं तोड़ा, किसी गरीबों का जो है सिर के ऊपर से छत नहीं छीना। लेकिन सम्राट चौधरी का इस जो एक्शन है, सम्राट चौधरी का लगातार ये कहना योगी मॉडल हम बिहार में लागू कर रहे हैं, उनका ये कहना हम बिहार में तमाम वो सुविधा दे रहे हैं जो सुविधा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो क्या आप उसके खिलाफ है? गुंडे माफिया के आप लोग साथ हैं? क्या आप बता सकते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के सम्राट चौधरी नहीं है? अपराधियों से आप कौन सी उम्मीद रखना चाहते हैं? सम्राट चौधरी की छवि अपराधी रही है, डिग्री फेल आदमी है, इनकी डिग्री का कोई पता नहीं है, जो नियम कानून से खुद नहीं बता है वो आम जनता को नियम कानून में बांधने का प्रयास कर रहा है। ये निश्चित रूप से गलत है।